सबसे पहले बात कर लेते हैं, आपको बता दें भोपाल की। भोपाल में झकझोर देने वाली एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। मैं 3.5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि स्कूल बस से चलिए, तो ये बड़ी खबर है भोपाल से, जहां झकझोर देने वाली एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। मात्र 3.5 साल की मासूम बच्ची के साथ स्कूल बस के ड्राइवर ने रेप किया। भोपाल के विलाबोंग स्कूल बस के ड्राइवर हनुमंत जाटव ने बच्ची का रेप किया और इस दौरान महिला केयर टेकर ने भी उसका साथ दिया है। और इस बात का खुलासा तब हुआ जब मासूम को प्राइवेट पार्ट में दर्द हुआ। मासूम बच्ची की स्कूल ड्रेस बदली गई। घटना 8 सितंबर की है। मासूम के परिजन सोमवार को पुलिस की दहलीज पर पहुंचे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि राजधानी के सबसे प्रतिष्ठित बिलाबोंग स्कूल की बस में इस वारदात को अंजाम दिया गया। महिला थाना पुलिस ने रेप और पास्कुएट की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ड्राइवर और केयर टेकर महिला को गिरफ्तार भी कर लिया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जांच चल रही है, कड़ी से कड़ी सजा इस पूरे मामले में दी जाएगी। तो बड़ी खबर भोपाल से, जहां बच्ची के साथ रेप की घटना सामने आई है। नरोत्तम मिश्रा ने इस पूरे मामले पर कहा कि ऐसी हरकत बर्दाश्त के बाहर है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आरोपी बस ड्राइवर और महिला हेल्पर को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्कूल बस में सफर के दौरान ड्राइवर ने रेप किया और घटना के समय बस में महिला हेल्पर भी मौजूद थी। बिलाबोंग स्कूल की बस में घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया है। गृह मंत्री ने कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की बात नरोत्तम मिश्रा ने कही है और उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी हरकत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज सुबह हमारे पास एक कंप्लेंट आई जिसमें 3.5 साल की बच्ची के साथ ये बताया गया कि वो नर्सरी में पढ़ती है और स्कूल बस के ड्राइवर के द्वारा उसके साथ मिसबिहेव किया गया। हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन थी। जब इसकी डिटेल जानी और पता किया गया तो ये पता चला कि बच्ची शायद बहुत दिनों से परेशान थी, लेकिन यूनिफॉर्म जब चेंज हुई तब पेरेंट्स को ये पता चला कि इसके साथ कुछ गलत हो रहा है। जब पेरेंट्स को पता चला तो आज जब हमारे पास वो आए तो इसके तहत हम लोगों ने कार्रवाई की है। अभी आरोपी को हमने पूछताछ में रखा है और इसमें 2 आरोपी हैं, एक जो है वो मेन ड्राइवर है और एक महिला है। तो आपको बता दें कि भोपाल के नामी स्कूल बिलाबोंग में 3 साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकत के मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये भी उन्होंने कहा है। राजधानी भोपाल के बिलाबोंग स्कूल में 3 साल की बच्ची के साथ में ड्राइवर द्वारा गंदी हरकत करने का मामला सामने आया। हमारे साथ प्रदेश सरकार के मंत्री नरोत्तम मिश्रा मौजूद है। सर, मामला आया है कि राजधानी के स्कूल का और 3 साल की बच्ची है। हालांकि आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है, पर लेकिन अभी तक क्या कार्रवाई इस पूरे मामले पर? दुखदाई प्रसंग है। वैसे ये बहुत छोटी बच्ची है। उसके फादर उस बच्ची को लेके आए थे। तात्कालिक रूप से तो ड्राइवर को अभी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। एक आया भी जो परमानेंट साथ रहती थी, उस आया को भी रखा है, क्योंकि स्कूल ने ही इस तरह की परंपरा रखी थी कि जो आया है वो परमानेंट साथ रहेगी। उस आया को भी अभी लिया है। ऐसा मानते हैं कि आया को जानकारी होगी या उसकी सहमति से एक क्या हुआ है, कैसे हुआ है, थोड़ी देर में ही निष्कर्ष पे आ जाएंगे। सर, बात जो कही जा रही है कि 3 साल की बच्ची है, छोटी। स्कूलों में आमतौर पर सुरक्षा को लेकर बात की जाती है, खासकर सीबीएसई और आईसीएसई स्कूल हैं, इनको लेकर एक बात जरूर निकल के आती है, क्योंकि प्रदेश के अधीन ये स्कूल नहीं होते हैं। तो सुरक्षा को लेकर कुछ निर्देश, कुछ अपनी तरफ से अगर आप कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत सख्त कार्रवाई इसमें करेंगे। इस तरह का हुआ होगा कि ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है, इस तरह की घटनाएं किसी भी कीमत पे। पर थोड़ी देर में, अभी थोड़ा कहना जल्दबाजी हो जाएगी, अभी हिरासत में लिया है, थोड़ी देर में स्थिति साफ होगी। जो भी आरोपी हैं सर, प्रदेश के पास पर्याप्त कानून है, पास्को एक्ट से लेकर तमाम, माना जाए कि कानून में जो सख्त से सख्त होगा वो करेंगे, सिर्फ सिद्ध होने की देर है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, निश्चित तौर पर काफ़ी गंभीर मामला है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये भी साफ तौर पर कहना है। कैमरामैन रमेश राजपूत के साथ सुधीर रंडोतिया, IBC 24 भोपाल। तो वहीं इस पूरे मामले में कांग्रेस ने मांग की कि सरकार को इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर एक मासूम बच्ची के साथ घटना होती है तो वहां तो कम से कम ये उम्मीद हम करते हैं कि संवेदनशीलता दिखाना चाहिए माननीय गृह मंत्री महोदय को
और इस प्रकार के जो दोषी जिन्होंने कृत्य किया है, जो कठोर से कठोर सजा उनको मिल सकती है, वो देना चाहिए। जिस प्रकार से बच्चियों पे इस तरह की घिनौनी हरकत करने वालों पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और इतनी फीस लेने के बाद ये स्कूल अगर सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं तो इसके ऊपर सख्त कार्रवाई सरकार को करना चाहिए। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सत्येंद्र हमसे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सत्येंद्र, बेहद शर्मनाक घटना यहाँ पे सामने आई है और काफी बड़ा स्कूल है ये भोपाल का। गृह मंत्री की तरफ से कहा गया है कार्रवाई की जाएगी, तो अभी अगर जांच की बात करें तो कहां तक पहुंची है जांच और क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, राजधानी की ये सबसे बड़ी खबर है, जहां स्कूल बस के अंदर 3.5 साल की बच्ची जो बोल नहीं सकती ढंग से, उस बच्ची के साथ इस सनसनीखेज घटना को अंजाम दिया गया। और घटना को अंजाम देने वाला कोई दूसरा नहीं बल्कि बस का जो ड्राइवर है वही था। बस के ड्राइवर ने बस के अंदर बच्ची के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। और ये घटना एक दिन की नहीं है। पुलिस की जांच जो कह रही है, पुलिस का जो अभी तक का प्राथमिक तफ्तीश में जो सामने आया है, अगर उसकी बात करें तो ये एक दिन की घटना नहीं है, चूंकि ये लगातार बच्ची के साथ चल रहा था और बच्ची उस दर्द से असहनीय थी, दर्द से परेशान थी, लेकिन परिजनों ने उस पर गौर नहीं किया। इस बात का खुलासा तब हुआ कि बच्ची के साथ कुछ अनहोनी हुई है, बच्ची के साथ कोई घटना हुई है, जब बच्ची की ड्रेस बदली गई, तब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। बच्ची के परिजनों ने 9 तारीख को पूरे स्कूल प्रबंधन से इस मामले को लेकर बातचीत की, तो स्कूल प्रबंधन ने पहले तो मामले को टाल दिया। और जब स्कूल परिजनों ने ये भी कहा कि हमें सीसीटीवी फुटेज दिखाए जाएं, तो स्कूल प्रबंधन ने टालते हुए कहा कि हम 3-4 दिन के अंदर स्कूल के जो सीसीटीवी फुटेज रहते हैं, स्कूल बस के अंदर जो सीसीटीवी फुटेज रहते हैं, उनको हम डिलीट कर देते हैं। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि बच्चों जो मोटी फीस वसूलने वाले स्कूल और राजधानी के प्रतिष्ठित स्कूल, जहाँ पर बच्चे हमारे सुरक्षित नहीं हैं, बच्चे महफूज नहीं हैं, उन बच्चों के साथ में इस तरह की घटना बस के अंदर अगर हो जाए तो इस पर कई सवालिया निशान खड़े होते हैं। बच्चे महफूज नहीं हैं, बच्चों की सुरक्षा अगर ये मोटी फीस वसूलने के बाद भी उनको सुरक्षा महफूज नहीं करा सकते, तो क्या कहा जा सकता है। दूसरा बिंदु ये है कि पुलिस ने जो केयर टेकर थी, बस के अंदर जो केयर टेकर चलती थी, उसको भी इस मामले में आरोपी बनाया है। जो दूसरा जो ड्राइवर है हनुमंत जाटव, उसको गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। इसमें बाकायदा 376 AB और पॉक्सो एक्ट 5/6 यानी बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत FIR दर्ज की है। दूसरा, दोनों को गिरफ्तार करके पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। इसके बाद जो अगर अग्रिम बात की बात करें तो अभी तक पुलिस को वो जो स्कूल बस है वो पुलिस को नहीं मिली है। पुलिस दावा कर रही है कि स्कूल बस जब्त होती है उसके सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाएंगे कि ये जो आरोपी है कब से बच्ची के साथ छेड़खानी कर रहा था और बच्ची को कब से हरासमेंट कर रहा था। दूसरी अगर बात की जाए तो स्कूल प्रबंधन का दावा है कि जब स्कूल प्रबंधन से बातचीत की गई और स्कूल प्रबंधन ने सिरे से खारिज कर दिया, बात करने से इनकार कर दिया। जब फोन लगाए गए तो उन्होंने बात नहीं की, एक सीधा सा छोटा सा मैसेज कर दिया कि हम पुलिस को कोऑपरेट कर रहे हैं, पुलिस की कार्रवाई जारी है। इस तरह का एक बिलाबोंग का जो स्कूल है, जो राजधानी का प्रतिष्ठित स्कूल किसके प्रिंसिपल हैं आशीष अग्रवाल, उन्होंने एक छोटा सा मैसेज जारी किया। इस समय हम जहाँ मौजूद हैं, ये बिलाबोंग स्कूल है। ये तस्वीर हम आपको लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये राजधानी का बिलाबोंग स्कूल है, जहाँ पर ये अंदर ये स्कूल बसें खड़ी हुई हैं, लेकिन अभी तक वो बस कहाँ है ये अभी तक सामने नहीं आया है। फिलहाल जो है पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। दूसरा अगर बात करें हम एनसीआरबी के डेटा की या एनसीआरबी के आंकड़े की, तो जो पॉक्सो एक्ट के मामले हैं यानी कि माइनर एक्ट बच्चियों के साथ, उसमें मध्य प्रदेश पहले पायदान पर है। दूसरा अगर पहलू बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, उन्होंने एक अभी कुछ दिन पहले ही एक नया अमेंडमेंट लेके आए थे कि जो ऐसे नरपिशाच हैं, रेपिस्ट हैं, उनको आजीवन कारावास की सजा यानी कि मरते दम तक सलाखों के पीछे रहना होगा। लेकिन ये सरकार और बाकी जो नियम लागू हो रहे हैं, चल रही है कहानी, इसके बावजूद भी अगर इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं और राजधानी में, खासकर राजधानी में और जो बड़े स्कूल हैं उनमें ये घटनाएं सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती हैं। निश्चित रूप से सत्येंद्र, एक नहीं बल्कि कई सवाल यहां पर खड़े हैं बच्चों की सुरक्षा को लेकर। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए रुमाना, ये देखना होगा कि आने वाले समय में इस तरह की घटना ना हो, इसको किस तरह से सुनिश्चित यहां पर मध्य प्रदेश में किया जाता है। फिलहाल बुलेटिन में बढ़ते आगे
की और बात झांकी की कर लेते हैं। कल रात करीब 9 बजे से रायपुर में गणेश विसर्जन की झांकियां निकलनी शुरू हुई, जो अब भी जारी है। सुबह के 7 बजने के बाद भी दर्जनों झांकियां कतार में हैं और गाजे बाजे के साथ भक्त पूरे उत्साह से विसर्जन में शामिल हुए। रात भर रुक रुक कर रायपुर में बारिश भी होती रही, लेकिन आस्था का सैलाब रात भर उमड़ता रहा और भक्तों के उत्साह में किसी तरह की कोई कमी नहीं दिखी गई। करीब 2 साल के कोरोना काल के बाद हो रहे गणेश विसर्जन को लेकर लोगों में भी जमकर उत्साह दिखा। हालांकि झांकियों के साथ विसर्जन रविवार की रात होना था, लेकिन बारिश के चलते ही प्रशासन ने इसे एक दिन डिले किया। लेकिन कल भी शाम से ही बारिश हो रही थी, इसके बाद भी पूरे उत्साह के साथ झांकियां निकाली गई। शारदा चौक से शुरू हुई करीब 75 झांकियां जय स्तंभ चौक, कोतवाली चौक, कंकाली पारा, पुरानी बस्ती, लाखे नगर चौक से गुजरते हुए रायपुरा से होकर महादेव घाट तक पहुंचे। यहाँ गणेश प्रतिमाओं को पूजा पाठ के बाद विसर्जन किया जा रहा। सभी राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने मंच बनाकर इन झांकियों का स्वागत किया है। बहुत ही अच्छा भक्तिभाव का माहौल है। मुझे लगता है यही छत्तीसगढ़ की खूबसूरती है, यही छत्तीसगढ़ की खासियत है और यही छत्तीसगढ़ का इथोस है। इसे कहा जा सकता है कि हर व्यक्ति सड़क पर उतर चुका है, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, हर व्यक्ति इस मोमेंट को एंजॉय करने के लिए आया। हम बहुत नाच गा के और बारिश के साथ में बारिश नहीं होती तो और भी बहुत मजा आता। हम 2 साल से इसी का वेट कर रहे थे कि कोरोना काल और ये सब होते हुए इसके बाद में हम सोचे कि आज इसको एंजॉय किया जाए। और सब छत्तीसगढ़ की जनता की एक कृपा है भगवान गणेश की कि 2 सालों के बाद आज कोरोना से मुक्त होकर के हम सब एकत्रित हो पाए हैं और बप्पा की झांकी देखने के लिए पूरा शहर का शहर निकल पड़ा है। भीगती हुई पानी में जो लोगों की भीड़ है, इससे हमको ये समझ आ रहा है कि लोगों के मन में जो आस्था है भगवान गणेश के लिए, भगवान जरूर सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। चलिए, निश्चित रूप से रोमाना 2 साल बाद राजधानी रायपुर में झांकी निकली और लोगों का उत्साह यहां पर देखते ही बन रहा है। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी सुप्रिया इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ी, सीधा उनसे बात करते हैं। सुप्रिया, कल रात से झांकी निकली और विसर्जन का दौर अब भी जारी है। 2 साल बाद झांकी निकले, निश्चित रूप से भक्तों में खासा उत्साह यहां पर जो लोग हैं उनमें यहां पर देखा जा रहा है। किस तरह की तस्वीरें हैं? बिल्कुल, देखिए हम झांकी स्थल पर ही मौजूद है। ये जय स्तंभ चौक है और यहाँ पर का नजारा मैं आपको दिखाना चाहूंगी। आप देखिए कि लोगों में कितना उत्साह है। बारिश यहाँ पर हुई है, उसके बाद भी भीड़ यहाँ पर दिख रही है, यानी कि इसी बात से समझा जा सकता है कि लोगों में कितना उत्साह है। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। 2 साल बाद उत्साह देखने को मिल रहा है, आप यहीं पर थे, कितनी भीड़ यहाँ पर देखी आपने? पिछले 2 साल से कोरोना काल के कारण झांकी नहीं निकल पा रही थी, लेकिन इस साल दो गुना उत्साह के साथ झांकियों की जनसंख्या बढ़ी है और लोगों में बहुत उत्साह है और रात भर से झांकी निकल रही है। आप अभी भी देख रहे हैं कि लोगों के बीच जितना उत्साह है और वही जोश, वही जुनून के साथ झांकी को एंजॉय कर रहे हैं। और पूरे प्रदेश में रायपुर में झांकी निकाली जाती है। ये प्रथा कई वर्षों से चली आ रही है और कोरोना काल के बाद ये बहुत अच्छा समय है। हम लोग यहाँ झांकियों का स्वागत कर रहे हैं, उत्साह बढ़ा रहे हैं और इसी तरह आगे भी ये प्रथा चलती रहेगी। और बारिश होने के बावजूद जितने भी उत्साह थे वो कम नहीं हुआ लोगों के बीच में, तो उत्साह और बढ़ा और बहुत महत्वपूर्ण दिन है ये रायपुर के लिए। और सभी को मैं गणेश चतुर्थी की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है यहाँ पर? कोरोना के 2 साल बाद आप लोग झांकी देख पा रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? पिछले 2 वर्ष से झांकी नहीं निकल रही थी और गणेश उत्सव आप खुद जानते हैं कि कितने हर्षोल्लास से मनाया जाता है और आप खुद ही देख सकते हैं कि जोश में कहीं कमी नहीं है लोगों की और आशा करेंगे कि हर साल ऐसे ही तो लोगों के जोश में कमी नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये जय स्तंभ चौक का नज़ारा है और यहाँ पर अभी भी लोगों की भीड़ नजर आ रही है। बारिश यहाँ पर काफ़ी हुई है, लेकिन उसके बाद भी लोग यहाँ पर मौजूद है, तो उनकी भीड़ से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना उत्साह लोगों में इस बार देखने को मिल रहा है। तो वही झांकी की बात करें तो इस बार 70 से ज़्यादा झांकी रायपुर के मुख्य मार्गों पर निकाली गई है और इस वजह से आप देख सकते हैं कि अभी भी झांकी के जो रवानगी का सिलसिला है वो जारी है और ये तमाम झांकियाँ महादेव घाट में जाएंगी और वहीं से फिर विसर्जित कर दी जाएंगी, ऐसी जानकारी है। बिल्कुल सुप्रिया, जिस तरीके
जैसे आपने बताया और हम भी पीछे देख पा रहे हैं श्रवण की 2 साल बाद लोगों का जो उत्साह है वो कम नहीं हुआ है बल्कि दुगना हो गया है। और जिस तरीके से नजारे अभी हम देख पा रहे हैं कि बारिश है उसके बावजूद भी बप्पा की विदाई में कोई कमी यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। इस तमाम जानकारी के लिए सुप्रिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से मानसून लौट आया है। कई जिलों में 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश में अति भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है और 6 जिलों में अति भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। आपको यह भी बता दें कि 18 जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। अनूपपुर, डिंडोरी, छिंदवाड़ा में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं सिंगरौली, सीधी, रीवा, सतना में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। तो एक बार फिर से भारी बारिश का दौर जो है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में वो शुरू हो गया है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश में अति भारी बारिश की चेतावनी। चलिए, तो मध्य प्रदेश के साथ ही आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में भी मानसून एक बार फिर से सक्रिय है। यहां भी लगातार बीते 48 घंटे से बारिश का दौर जारी है। कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। कई इलाकों में नदी नाले पूरी तरह से उफान पर हैं और जनजीवन पर, फसलों पर भी इसका जो असर है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश, दोनों ही प्रदेशों में लगातार बारिश का दौर जारी है। मानसून पूरी तरह से सक्रिय है और बारिश का जो असर है वो साफ तौर पर लोगों के जनजीवन पर पड़ रहा है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के कई जगहों पे ऑरेंज तो कहीं येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। तो एक बार फिर से बारिश का दौर जो है वो शुरू हो गया है, जिसको लेके कई जगह अलर्ट जारी किया है। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे 2 संवाददाता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले रुक कर लेते हैं सुप्रिया और विवेक, दोनों भोपाल से विवेक जुड़े हैं और रायपुर से सुप्रिया। तो सबसे पहले विवेक के पास चलेंगे। विवेक, आपसे जानना चाहेंगे कहां कहां अलर्ट जारी किया है और अभी बारिश की बात करें, क्योंकि जिस तरीके से हमने पिछले दिनों देखा मध्य प्रदेश में जो हाल था, तो उसको लेकर क्या तैयारियां यहां पे की गई हैं? मध्य प्रदेश में एक बार फिर मानसून एक्टिव हुआ है और मौसम केंद्र की जो चेतावनी है उसके मुताबिक मध्य प्रदेश के अनूपपुर, डिंडोरी, बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा, ये वो जिले हैं, सिवनी, जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है अति भारी बारिश का। इसके अलावा 18 जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में चेतावनी जारी करके प्रशासन को भी अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही लोगों से भी अपील की गई है कि भारी बारिश, अति भारी बारिश के दौरान वो घरों से न निकले और ऐसे स्थान पर न जाए जहां पर जलभराव की स्थिति है, पानी का तेज बहाव है, नदी और नाले उफान पर रहते, वहां पर न जाए। प्रदेश का जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, जो आपदा प्रबंधन विभाग है, वो अलर्ट मोड पर है और प्रदेश के जिला मुख्यालय पर भी अलर्ट मोड पर सभी को कर दिया गया है, क्योंकि मौसम विभाग जब भी चेतावनी जारी करता है तो सरकार को इस चेतावनी के बाद जो है जिले के कलेक्टर और एसपी को भी अलर्ट कर दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मानसून उन क्षेत्रों में इस बार एक्टिव हुआ है जहां पर जो पिछले दिनों कम बारिश की गई थी, या हम कह सकते हैं कि जो प्रदेश का विंध्य क्षेत्र है वहां पर बारिश कम हुई थी, लेकिन इस बार जो चेतावनी जारी की उसके मुताबिक विंध्य क्षेत्र के कई जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की सीमा से सटे हुए मध्य प्रदेश के जो जिले हैं, बालाघाट है, मंडला है, डिंडोरी है, अनूपपुर है, ये वो जिले जो छत्तीसगढ़ की सीमा से सटे हुए हैं, इन जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यानी दोनों ही प्रदेश के इन सीमावर्ती जिलों के आसपास भारी से अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। तो कहीं न कहीं यहाँ की जनता जो है उनको जो है काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि ग्वालियर, चंबल और मालवा का जो क्षेत्र है यहाँ पर जो है अभी बारिश को लेकर किसी प्रकार का कोई अलर्ट या कोई चेतावनी नहीं है। यानी कुल मिलाकर देखें विवेक, तो मानसून भी यहाँ पूरी तरह से सक्रिय और लगातार बारिश का दौर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ बने रहिएगा। रायपुर का रुख करेंगे, सुप्रिया के पास चलते हैं। सुप्रिया, हम देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़ में कि अब लगभग बीते 48 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लगातार यहाँ पर बारिश का दौर जारी है। क्या कुछ कहना है मौसम विभाग का? बिल्कुल, देखिए प्रदेश में बारिश की अगर हम बात करें तो बीते 2 दिनों से यहाँ पर बारिश का सिलसिला जारी था। विभिन्न स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई गई थी, लेकिन अभी की बात करें तो मौसम विभाग का ये कहना है कि जो मानसून का सिस्टम है
वो वापस लौटने लगा है और इस वजह से अब दक्षिण छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि उत्तर छत्तीसगढ़ में बारिश का प्रभाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग का कहना है कि आज भी प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। एक दो स्थानों पर भारी बारिश भी संभावित है और भारी बारिश का जो क्षेत्र है वो उत्तर छत्तीसगढ़ रहेगा, यानी कि अब मानसून का जो सिस्टम है वो धीरे धीरे वापस लौट रहा है, तो वो छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों से होकर गुजर रहा है। इस वजह से आज भारी बारिश का दौर उत्तर छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा और शेष स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना भी मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। चलिए, यानी कुल मिलाकर देखें तो दोनों ही प्रदेश में फिलहाल लोगों को बारिश का सामना यहां पर करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। भोपाल में युवा कांग्रेस के सचिव करण मोरवाल पार्टी से निष्कासित हुए हैं। दुष्कर्म के मामले को लेकर उन पर कार्रवाई की गई है। कांग्रेस ने मोरवाल को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला है। दुष्कर्म के मामले में आपको बता दें कि जेल में सजा काटा करण मोरवाल, तो ये बड़ी खबर भोपाल से। युवा कांग्रेस के सचिव हैं करण मोरवाल। चलिए, विवेक पठैया हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े। विवेक, युवा कांग्रेस का सचिव है करण मोरवाल, जिनको अब पार्टी से भी निष्कासित कर दिया गया है। देखिए, ये बड़ा मामला था जिसपे कांग्रेस पार्टी की लगातार किरकिरी हो रही थी और करण मोरवाल के पिता जो है वो विधायक है और ऐसी स्थिति में पिछले 2-3 साल से ये मामला जो है चर्चाओं में है और लगातार सरकार जो बीजेपी है वो इस मामले को लेकर कांग्रेस को घेरती आई कि जब विधायक का बेटा ही जो है बलात्कारी है, ऐसे में पार्टी के अन्य नेताओं पर, अन्य जो कार्यकर्ता है उन पर कई बार सवाल खड़े करने की स्थिति नौबत आई और ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा सत्र के ठीक एक दिन पहले करण मोरवाल को जो है पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। इसके साथ ही जो उन पर जो आरोप लगे हैं वो जो पत्र जारी किया गया है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि आप पर जो आरोप लगे हैं वह प्रथम दृष्टया सही लगते हैं और आपका जो मामला है वो कोर्ट में लंबित है। ऐसी स्थिति में आपको पार्टी से निष्कासित किया जाता है। कांग्रेस जहां सदन में आज सरकार को घेरने वाली है, एनसीआरबी की रिपोर्ट को लेकर, महिला अपराध को लेकर जब सरकार को घेरेगी, ऐसी स्थिति में बहुत शुक्रिया विवेक आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि आज से शुरू होगा मध्य प्रदेश का विधानसभा का मानसून सत्र और सत्र के हंगामेदार रहने के आसार भी जताए जा रहे हैं। 15 सितंबर को वित्त मंत्री पेश करेंगे अनुपूरक बजट। 2,500 करोड़ का अनुपूरक बजट यहां पे वित्त मंत्री पेश करेंगे। विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति भी यहां पे बना रखी है। बीजेपी ने भी विपक्ष से निपटने की पूरी तैयारी कर ली। विपक्ष के सवालों का सबूत के साथ सत्ता पक्ष जवाब देगा। बीजेपी विधायक दल की बैठक में रणनीति तैयार की गई है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आगे देखिए हमारा नंबर 1 बुलेटिन हमर पानी हमर गोठ, हमारी सहयोगी अमृता के साथ। नमस्कार।